क्रांति का सिद्धांत, तो पहले इसका अर्थ, फिर इसका कारण, फिर बताता है रोकने के उपाय। कारण में दो चीजें हैं, एक तो मूल कारण है, मूल कारण, इसी से वो प्रश्न आता है समता का विचार, इसी को लिखना होता है। ये जितना लिखवाएंगे उसको को लिख देंगे तो एक आता है अरस्तु का सार्थों, अरस्तु का समता पर विचार आया होगा। ये मूल कारण से क्वेश्चन बनाता है। आजकल क्या है कि 20 से उठाकर कोई चीज रख देता है 150 शब्द में, बड़ा नहीं 150 शब्द में होगा, बस ये मूल कारण यही लिखना है, वही तो समता वाला यही है, इसी को लिखना पड़ेगा। अब मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन पहले एक मूल कारण का मतलब समता का जो विचार देता है वही उसका मूल कारण है, और अन्य कारण देता है यही लिखना है। ये 150 शब्द में मैं अभी लिखवाता हूं। कारण हो गया, रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। अब फिर जो है क्रांति संबंधी सिद्धांत की आलोचना, क्रांति संबंधी सिद्धांत की आलोचना, फिर इसका महत्व सहित मूल्यांकन। देखिए, सामान्य रूप से क्रांति का मतलब होता है समग्र और दूरगामी परिवर्तन। समग्र और दूरगामी परिवर्तन, इसका मतलब यह है कि युगांतकारी परिवर्तन। मतलब जब हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जो पूरी व्यवस्था ही चेंज कर दे, जो पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आ जाए, पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आ जाए। इसका मतलब कि राजनीतिक, सामाजिक, नेतृत्व संरचना सब में परिवर्तन आ जाए, पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बदल जाए, उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। जैसे नेपाल में क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। मतलब नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से अलग दिखाई दे, इसको क्रांति कहा जाता है। लेकिन अरस्तु इस सामान्य क्रांति के अर्थ को स्वीकार नहीं करता, और उसने क्रांति को एक विशेष रूप से परिभाषित किया और कहा कि संविधान और शासन में होने वाला हर परिवर्तन क्रांति है। कुछ भी परिवर्तन, यदि राजनीतिक बदलाव आएगा तो क्रांति है। और उसने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति की जगह कुछ व्यक्ति का शासन हो गया तो क्रांति, एक राजा की जगह दूसरी राजा का शासन हो गया तो क्रांति, व्यवस्था की मात्रा में परिवर्तन क्रांति। तब देख रहे हैं कि क्रांति को अरस्तु ने दूसरे हिसाब से ही परिभाषित किया। कुछ भी हो गया, मोदी साहब की जगह पर मान लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी साहब प्रधानमंत्री बन गए तो क्रांति अरस्तु की नजर में, क्योंकि क्रांति थोड़ा नहीं तो सत्ता में परिवर्तन है, तभी तो आलोचना किया जाएगा। पहले अर्थ लिखिए, क्रांति का सामान्य अर्थ है, क्रांति का सामान्य अर्थ है समग्र तथा युगांतकारी परिवर्तन। समग्र तथा युगांतकारी परिवर्तन, समग्र तथा युगांतकारी परिवर्तन, जिसमें पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आती है, जिसमें पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आती है। लेकिन अरस्तु इससे अलग अर्थ लगाता है, इससे अलग अर्थ लगाता है। उसके अनुसार संविधान आबलिक शासन में होने वाला, संविधान आबलिक शासन में होने वाला, संविधान आबलिक शासन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है, प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। जैसे एक व्यक्ति की जगह कुछ व्यक्तियों का शासन आ जाना, एक व्यक्ति की जगह कुछ व्यक्तियों का शासन आ जाना, प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। जैसे एक व्यक्ति की जगह कुछ व्यक्तियों का शासन आ जाना, ठीक है। अब मूल कारण देखिए, इसका प्रकार भी होता है, यहीं पर नोट कर लीजिए। प्रकार, बनाइए हेडिंग, प्रकार, क्रांति के प्रकार।
जैसे नोट्स है किसी के पास, वेस्टर्न थिंकर का नोट्स मिल गया था ना, किसी के पास है यहां? नहीं है तो मैं बताता हूं, उसमें से नोट कर लीजिए, उसमें क्या है। प्रकार नहीं आएगा, वो तो हम लोग जमाने में 600 वर्ड लिखना होता था तो पूछता था, अब प्रकार नहीं आता, वो तो उसका अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखते हैं कि ये जो है, ये रहा क्रांतियों के प्रकार, पूर्ण या आंशिक क्रांति, रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, 5 लिख डालिएगा, ये उतार लीजिएगा, पेज नंबर 37। मतलब उसने कहा कि भाई पूर्ण क्रांति का मतलब कि पूरे संविधान को बदल देना पूर्ण क्रांति, और आंशिक क्रांति का मतलब कि पूरे संविधान को न बदलकर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो आंशिक क्रांति। उसी तरह उसने कहा कि हिंसक क्रांति, जब हिंसा का प्रयोग करके बदला जाए तो हिंसक क्रांति, और जब उसी तरह से परिवर्तन हो जाए तो अहिंसक क्रांति। मान लीजिए सबको करीब उसने कहा कि कुछ वैचारिक क्रांति होता है, कुछ जनतांत्रिक क्रांति होता है, कुछ धनिक क्रांति होता है, जब धनी लोग क्रांति करते हैं तो धनिक क्रांति, ऐसे कुछ प्रकार बताया। अब मूल कारण समझिए कि क्रांति का मूल कारण क्या है। देखिए, अरस्तु कहता है, इसी को समानता पर विचार भी कहा जाता है। अरस्तु कहता है कि समानता 2 तरह की होती है। एक तो होता है पूर्ण समानता, पहले समझिए, अभी लिखवाता हूं। एक कहता है पूर्ण समानता और दूसरा होता है आनुपातिक समानता। ये जो आनुपातिक समानता शब्द सुनते हैं ना, ये अरस्तु ने दिया था। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पढ़ते हैं, वितरणात्मक न्याय, अरस्तु ने दिया था। तो अरस्तु कहता है कि समानता 2 तरह की होती है, एक तो पूर्ण समानता, एक आनुपातिक समानता। तो पूर्ण समानता का मतलब है संख्यात्मक समानता, पूर्ण समानता का मतलब है संख्यात्मक समानता। संख्यात्मक समानता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। तो इसका जो समर्थन करते हैं पूर्ण समानता का, वो लोकतंत्र वाले करते हैं। जो लोकतंत्र के समर्थक होते हैं वो लोग जो पूर्ण समानता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अरस्तु कहता है कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबके साथ समाज में समान व्यवहार हो जाए और सब लोग बराबर हो जाए। समाज में तो विषमता स्वाभाविक है, समाज में तो विषमता स्वाभाविक है। तो अरस्तु कहता है कि समाज में विषमता स्वाभाविक है, और जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं वो लोग कहते हैं कि सबको समान करिए। तो समाज के जो व्यक्ति हैं, जो लोग जो है पूर्ण समानता में विश्वास करते हैं, ये लोग जो है समान बनने के लिए क्रांति करते हैं। क्लियर हुआ कि गरीब लोग, कि भाई हम लोग गरीब हैं, बाकी लोग अमीर हैं, तो हम लोग को भी अमीर बनना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए लोग क्रांति करते हैं जिससे हम लोग जो है अन्य लोगों के समान बन सके। तो समाज के व्यक्ति समान बनने के लिए क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब फिर अरस्तु कहता है, अब एक लफड़ा है कि कुछ लोग आनुपातिक समानता को मानते हैं, समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार का मतलब असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार, असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार। अब समझिए, अब अरस्तु कहता है कि कुछ लोग समाज में हमेशा अपने को विशेष मानते हैं, समाज में कुछ लोग अपने को हमेशा विशेष मानते हैं, वो अपने को समाज से एकदम जो है अलग मानते हैं। समाज में कुछ लोग अपने को जो है विशेष मानते हैं और ये मानते हैं कि हम लोग की स्थिति एकदम विशेष है। कुछ लोग नहीं होते सामंतवादी प्रकृति के,
कुछ लोग ऐसे समाज में नहीं मिल जाते हैं जो सामंतवादी प्रकृति के होते हैं, जो देखा जाए कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर। कुछ मास्टर ऐसे मिल जाएंगे कि हमेशा एकदम अकड़ में रहेंगे। अरे मास्टर है, मास्टर की तरह रहिए ना। डॉक्टर है, डॉक्टर की तरह रहिए। अब डॉक्टर अकड़ में मान लीजिए घूम रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। उनका दोष नहीं है, वो एक्चुअल में उनके स्वभाव में है। उनके स्वभाव में ऐसी बात है कि हम विशेष हैं। तो यहां पर जो लोकतंत्र है, यहां पर जो आनुपातिक समानता वाले लोग हैं, उसमें से कुछ लोग अपने को विशेष मान लेते हैं। अब विशेष मान के सोचते हैं कि हम लोग के साथ विशेष ट्रीटमेंट होना चाहिए। विशेष ट्रीटमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए व्यक्ति शहर में रह जाता है तो गांव वाला नल का पानी पी पाएगा? नहीं पी पाएगा ना। लेकिन गांव में जाकर उसी नल का पानी पीना पड़ता है, भले तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि नहीं पानी पिएंगे और कहेंगे थोड़ा सा गाड़ी से पानी निकाल के लाना, तो लोग बुरा मान जाते हैं। बोलते हैं देख रहे हैं ना इनकी बाबू, ये गाड़ी में से पानी लाके पिएंगे, नल वाला पानी नहीं पीते हैं। कहेंगे नहीं, लेकिन बुरा मान जाएंगे। हम भी जाते हैं, मान लीजिए पानी पी, तबीयत खराब हो जाता है, कोई बात नहीं, दवाई हो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। पीना तो खाना तो वहीं पे पड़ेगा। तो यहां पे देखा जाए तो जो विशेष अपने को मान रहे हैं वो और विशेष बनने के लिए क्रांति करते हैं। समझा गया? असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार, तो यहां पर जो है कुछ विशेष व्यक्ति आर्थिक वर्ग और ज्यादा सुविधा पाने के लिए क्रांति करते हैं, और ज्यादा सुविधा पाने के लिए क्रांति करते हैं। हम मानते हैं कि हम अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, हमें ज्यादा संपत्ति चाहिए, ज्यादा अधिकार चाहिए। तो ये कहता है अरस्तु कि समानता के अर्थ को लेकर जो है समस्या है। समानता के अर्थ को लेकर समस्या है, जिससे क्रांति होता है। और समझा गया समानता पर विचार, इतना ही लिखना था बस 150 शब्द में। लेकिन खोज डालेंगे किताब में तो मिलेगा नहीं। समझा गया? मैं लिखवा देता हूं ना पूरा, क्यों परेशान है आप लोग? कुछ विशेष व्यक्ति आर्थिक वर्ग ज्यादा सुविधा पाने के लिए क्रांति करते हैं। मतलब कोई खाने बिना मर रहा है, इन लोगों को और ज्यादा सुविधा चाहिए, इसलिए क्रांति कर रहे हैं कि हम लोग तो विशेष हैं। यदि ये चार्ट भी बना देंगे तभी 10 में 5 नंबर दे देगा, इतना ही लिख देंगे। तो अब जैसे चलिए लिखवा दूं इसी को। मूल कारण, अब देखिए मैं समानता का विचार समझ गया ना। समानता का विचार क्या पूछा था? क्योंकि उसने समानता का 2 अर्थ बताया, जो है एक तो ये पूर्ण समानता, ये अंकगणितीय समानता है। अंकगणितीय समानता है, अर्थमेटिक इक्वलिटी है, 1 2 3 4 5 ऐसे, या मान 2 4 6 8 10 ऐसे। और यहां पर आनुपातिक समानता का मतलब बीजगणितीय समानता। बीजगणितीय समानता, बीजगणितीय समानता का मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, छोड़िए हटाइए, आप मैथ मत पढ़िए। ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब 2 8 16 32 64। तब देख रहे हैं कि इसके बीच जो है डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना। कुछ लोगों को 1 रोटी भी नहीं मिल रहा है, कुछ लोग जो 20 रोटी लेने के परेशान चल रहे हैं। इसको बीजगणितीय समान। अब वही है कि कुछ लोगों का आदत ही ऐसा समाज में अरसू कहता है, कुछ लोगों की आदत है, उन लोग को कितना भी कर देंगे तो कम ही रह जाएगा। कुछ लोग विशेष व्यक्ति हैं। एक तो कोरोना में कितने लोग बेचारे जो पैदल सड़क पे चल रहे थे ना। वो बच्चा सूटकेस पकड़ के चल रहा था, नहीं ये फोटो था, कभी नेट पे देखिए, बच्चा सूटकेस पे बेचारा चल रहा है, छोटा सा बच्चा। कितना मोह लगता है कि बताइए, कितने लोग पैदल चल के बेचारे मर गए। हम लोग के पास सब संसाधन देश में रह के क्या होगा? वो भी तो व्यक्ति यहां पर देश का ही नागरिक है, सोचना पड़ेगा ना। लिखिए मूल कारण में अरस्तु के अनुसार समानता 2 प्रकार की होती है। पूरा ही लिखवा देता हूं, यही सेट करके लिख दीजिएगा। अरस्तु के अनुसार समानता 2 प्रकार की होती है, पूर्ण समानता
और आनुपातिक समानता, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। नंबर 1 पूर्ण समानता, और उसकी व्याख्या लिखवा दूं। यह संख्यात्मक समानता के रूप में है, यह संख्यात्मक समानता के रूप में है। इसे अंकगणितीय समानता कहा जाता है, इसे अंकगणितीय समानता कहा जाता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, इसे अंकगणितीय समानता कहा जाता है। जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, इसका समर्थन लोकतंत्र को मानने वाले लोग करते हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग करते हैं। और मांग करते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और मांग करते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन समाज में विषमता स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में है, समाज में विषमता स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में है। अतः समाज के कमजोर व्यक्ति, समाज के कमजोर व्यक्ति अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों के समान बनने के लिए, समाज के कमजोर व्यक्ति अन्य लोगों के समान बनने के लिए क्रांति को बढ़ावा देते हैं। क्रांति को बढ़ावा देते हैं। और नंबर 2 आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता इसका अर्थ है समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, इसका अर्थ है समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार, असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार, असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार। समाज में कुछ लोग अपने को ज्यादा विशिष्ट समझते हैं, ज्यादा विशिष्ट समझते हैं, ज्यादा विशेष समझते हैं, ज्यादा विशेष समझते हैं। ज्यादा अधिकारों की मांग करते हैं, ज्यादा अधिकारों की मांग करते हैं। और ज्यादा संपन्न बनने के लिए क्रांति को बढ़ावा देते हैं, ज्यादा संपन्न बनने के लिए क्रांति को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वे समाज में ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वे मानते हैं कि समाज में वे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, समाज में ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अतः उन्हें ज्यादा संपत्ति और अधिकार मिलना चाहिए, अतः उन्हें ज्यादा संपत्ति और अधिकार मिलना चाहिए। लिखना बस इतना ही था,
समानता का पूछा ना, समानता का सिद्धांत, बस इतना ही लिखना था, इतना ही पर नंबर मिलना था। आजकल क्या है ना कि अंदर जाएगा, कोई चीज छुएगा, निकालेगा, रख देगा, जाइए लिखते रहिए। किताब में ढूंढ डालेंगे कि अरस्तु के समता का सिद्धांत, कोई ऐसी दुनिया की किताब नहीं बनी है जिसमें लिखा हो, जब तक आप जो है उस पर कायदे से अपना रिसर्च न किए हो। ऐसी कोई मार्केट में किताब नहीं। देखिए हाँ, वो यही है कि जो भाई अरस्तु जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जैसे प्लेटो, अरस्तु, जेएस मिल, ये 3-4 थिंकर हम लोगों ने जो है एमफिल में रख लिया, बेस में, मार्क्स ये सब रख लिया, तो खूब उसको डेप्थ में पढ़ लिया, तो डेप्थ में पढ़ लिया तो फिर वो कितना भी घुमाता है तो क्वेश्चन समझ में आता है। अब इसको पहला चीज क्या लिख दीजिए, इस प्रकार अरस्तु समानता के अर्थ को लेकर, इस प्रकार अरस्तु समानता के अर्थ को लेकर क्रांति को परिभाषित किया, समानता के अर्थ को लेकर क्रांति को परिभाषित किया, समानता के अर्थ को लेकर क्रांति को परिभाषित किया, और माना कि समाज में, और माना कि समाज में समानता के अर्थ को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, लोग गुटबंदी करते हैं जिससे क्रांति को बढ़ावा मिलता है। इसी कारण अरस्तु ने लिखा कि, इसी कारण अरस्तु ने लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा में, कमजोर व्यक्ति बराबर बनने के लिए, अरस्तु ने लिखा कि कमजोर व्यक्ति बराबर बनने के लिए बराबर व्यक्ति और बड़ा बनने के लिए, बराबर व्यक्ति और बड़ा बनने के लिए, और बड़ा व्यक्ति और बड़ा बनने के लिए, बराबर व्यक्ति और बड़ा बनने के लिए, और बड़ा व्यक्ति और बड़ा बनने के लिए क्रांति करते हैं। तो संतुष्टि नहीं है, बड़ा व्यक्ति और बड़ा बनने के लिए क्रांति करते हैं। जैसे वित्त मंत्री हम लोग की सीतारमण साहब उस दिन देखिए भाषण देते समय कह रही थी कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और हम लोग कैसे परिवार चलाते हैं हमको पता है। वो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, ऐसा ही मध्यम वर्गीय परिवार पूरा देश ही बन जाए। उन्होंने कहा कि प्याज महंगा हो गया, प्याज तो हम नहीं खाते हैं। अरे आप नहीं खाते तो दुनिया में कोई प्याज ही नहीं खाएगा। अपने हिसाब से क्यों आप सोच रहे हैं? भारतीय जनता को रिप्रेजेंटेशन वो सिंगल तरीके से थोड़ी करेंगे भाई, ये भी तो चीज है। भाई आप क्या करें कि हम प्याज नहीं खाते हैं, तो आप नहीं खाते दुनिया तो खाती है। मतलब एक बात कह रहा हूं, तो जैसे अरस्तु ने यही चीज कहा कि समाज में इस तरह का जो सोच होता है वो क्रांति को बढ़ावा देता है। संतुष्टि नहीं है ना लोगों को। अब जैसे चलिए अन्य कारण, अच्छा अन्य कारण में हाँ लिखे क्रांति का अन्य कारण, 10 मिनट हो। अन्य कारण, अन्य कारण में कुछ एग्जाम्पल ले दीजिए, 2, 4, 5। नंबर 1, जब शासक वर्ग जनता की परवाह न करे, जब शासक वर्ग जनता की परवाह न करे, जब शासक वर्ग जनता की परवाह न करे, तब जन असंतोष के कारण क्रांति होती है। तब जन असंतोष के कारण क्रांति होती है। नंबर 2, बिना योग्यता के किसी व्यक्ति को सम्मानित करना, बिना योग्यता के किसी व्यक्ति को सम्मानित करना और पद देना, तथा बिना कारण के किसी को अपमानित करना। और नंबर 3, गैर निष्ठावान आब्लिक लापरवाह लोगों को शासकीय पद दे देना,
गैर निष्ठावान आदमिक लापरवाह लोगों को शासकीय पद दे देना। ये रहा, इसको पढ़ के, ये पेज नंबर 37-38 पे लिखा है, पढ़ के 4-5 पॉइंट और जोड़ डालिएगा, केवल लिख जाना, आएगा नहीं, केवल लिख डालना बस। इसमें जो है इसी तरह से रोकने के उपाय भी लिखना है। हेडिंग बनाइए, रोकने के उपाय ऐसे बनाइए, बताता हूं, लिखना ही है रोकने के उपाय और कुछ नहीं है। अभी सब जमाना गया। यहां पर जो है विशेष उपाय, विशेष उपाय, कुछ सामान्य उपाय, विशेष उपाय और सामान्य उपाय। अब देखिए क्रांति को रोकने के उपाय लिखा है, या तो इसी तरह से पॉइंट में लिख डालिएगा 5, 7, 8, और कुछ जो है मैं विशेष उपाय, सामान्य तो इसमें लिखा हुआ है, मैं विशेष 2-3 लिखवा देता हूं, ऐसे लिखिए। शासक वर्ग द्वारा आंतरिक कलह न बढ़ने दिया जाए, आंतरिक कलह न बढ़ने दिया जाए। नंबर 2, विशेष में ही शासक द्वारा बाहरी आक्रमण का भय बनाकर रखना, शासक द्वारा बाहरी आक्रमण का भय बनाकर रखना, जिससे जनता का ध्यान नकारात्मक कार्यों में न जाए। और नंबर 3, विशेष जासूसों के द्वारा वस्तु स्थिति का पता लगाना, विशेष जासूसों द्वारा वस्तु स्थिति का पता लगाना। धनिक तंत्र द्वारा निम्न वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार करना, धनिक तंत्र द्वारा निम्न वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, उधर भर डालिएगा सामान्य में, ऐसे केवल लिख डालना है कॉपी में। कोई प्रश्न का भरोसा नहीं होता, ना पूछेगा क्रांति के रोकने के उपाय, मान लीजिए 150 सब छोड़ के तो नहीं आएंगे, लिख डालना है बस। समस्या चलिए देखिए, अरस्तु जो है जो क्रांति की परिभाषा दे रहा है वो सामान्य परिभाषा से ही मेल नहीं खाता है। नंबर 1, अरस्तु सामान्य क्रांति की परिभाषा से अलग विचार देता है, सामान्य क्रांति की परिभाषा से अलग विचार देता है, जिसके कारण वर्तमान विचारक अरस्तु के क्रांति के अर्थ को स्वीकार नहीं करते, अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। नंबर 2, अरस्तु असमानता को क्रांति का मूल कारण मानता है, अरस्तु असमानता को क्रांति का मूल कारण मानता है, असमानता को क्रांति का मूल कारण मानता है। जबकि दासता तथा नागरिकता में असमानता को स्वीकार करता है, जो अंतर विरोध उत्पन्न करता है, असमानता को स्वीकार करता है जो अंतर विरोध उत्पन्न करता है। और नंबर 3, अरस्तु क्रांति सिद्धांत में यथास्थितिवाद का समर्थन करता है, यथास्थितिवाद का समर्थन करता है, यथास्थितिवाद का समर्थन करता है, यथास्थितिवादी स्टेटस क्यू, यथास्थितिवाद का समर्थन करता है, जिसे प्रगतिशील विचार नहीं माना जाता है, जिसे प्रगतिशील विचार नहीं माना जाता है, नहीं माना जा सकता। नंबर 4, अरस्तु विकृत शासन व्यवस्था को भी क्रांति से बचाने का प्रयास करता है, विकृत शासन व्यवस्था को भी
क्रांति से बचाने का प्रयास करता है, क्रांति से बचाने का प्रयास करता है जो तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्रांति स्वाभाविक परिवर्तन होता है, कभी कभी क्रांति स्वाभाविक परिवर्तन होता है, जैसे अमेरिकी क्रांति, जैसे अमेरिकी क्रांति। परचन कबीर उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि अरस्तु का क्रांति सिद्धांत, उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि अरस्तु का क्रांति सिद्धांत भले ही सर्वमान्य सिद्धांत से मेल न खाता हो, भले ही सर्वमान्य सिद्धांत से मेल न खाता हो, भले ही सर्वमान्य सिद्धांत से मेल न खाता हो, लेकिन नगर राज्य की परिस्थिति, नगर राज्य की परिस्थिति, आबलिक परिवेश तथा राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक रहा और उसके द्वारा दिए गए विचार, उसके द्वारा दिए गए अनेक विचार आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे विषमता क्रांति को बढ़ावा देता है, जैसे विषमता क्रांति को बढ़ावा देता है, आज भी तो मानते हैं हम लोग, जैसे विषमता क्रांति को बढ़ावा देता है।